मेरा नेक्स्ट वंडरिंग क्वेश्चन ये है ना कि एज अ नॉन मुंबई पर्सन एंड अ नॉन कमर्शियल डांसर, I don't know but most of the dancers would love to come in the industry, work in the industry. कोई भी aspect हो, I'll ask you two different questions if you can answer them separately. Okay. How should they start about a reality show today? Is reality show still doing as they're doing? क्योंकि ना एक टाइम था जब मैं including we used to look at reality shows as the benchmark, the platform. अगर वो कर लिया तो तुम्हारा करियर आगे सेट है. मतलब वो एक ऐसा होता है ना कि आपने 10th कर लिया, अब आप मतलब आप सुखी हो. तो वैसा था. I got rejected twice. लेकिन I don't know कि वो still I don't know, maybe I did not give up on dancing, जो भी हुआ. Then I performed also in DID. तो ये journey बहुत fun रहा है. But I know कि एक बहुत सारे लोग will take it in a very different way. I have been talking about this on camera because rejection takes a toll. Correct. Maybe ऐसा हो जाता है कि you are not good enough. मे बी वो सेकंड ऑडिशन देने की हिम्मत ही नहीं रहती है. Correct. या फिर ऐसा लगता है कि शायद आप बने ही नहीं हो. सो माई फर्स्ट क्वेश्चन इज गोइंग टू बी अबाउट कि हम लोगों ने आज के स्टेज में डांसर नॉन डांसर, हाउ शुड दे अप्रोच रियलिटी शो इफ दे वांट टू कम? व्हाट शुड बी देयर एक्ट अबाउट या फिर कोरियोग्राफी अबाउट? हाउ डू दे गेट into the attention span of the people? See, like you said, reality show एक validation हुआ करता था कुछ सालों पहले. मतलब कुछ सालों पहले तक अगर तुम्हारे नाम पे DID का टैग है, मतलब तुम इस कंट्री के बेस्ट डांसर हो. वेरी ट्रू. अब वैसा नहीं रहा सीन, थैंक्स टू सोशल मीडिया. रियलिटी शोज हो रहे हैं, अच्छे डांसर्स अभी भी आ रहे हैं, बट अगेन दिस इज नॉट द डेडलाइन नाउ, दिस इज नॉट द एंड. यू स्टिल हैव सो मेनी अदर प्लेटफॉर्म्स कि जहाँ पे आप प्रूव करने की भी जरूरत नहीं, आपको सिर्फ कंसिस्टेंट रहना है. आपको सिर्फ आपका टैलेंट है वो सिर्फ आपको. बट क्या लोग ऐसे उठा लेते हैं सोशल मीडिया से? मतलब यस मैं बोल रहा हूँ ना, आज के डेट पे रियलिटी शो पे बहुत सारे डांसर्स को ना उनको पता ही चला है उन डांसर्स को ये बारे में बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया. क्योंकि वो उनके वीडियोस, एक टीम बैठती है बाकायदा कि इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे चेक करते रहे कि कौन से डांसर्स है, कैसे डांसर्स है, और उनको एक्चुअली फिर कॉल करते कि ऑडिशंस हो रहे हैं या आपके वीडियोस भेज दो. राइट. एंड यू नेवर नो कि उस वीडियो से आप शायद सिलेक्ट भी हो जाओ. तो जो हम करते थे किलोमीटर लाइन में खड़े लेके सुबह जाके, फिर जाके थका हारे ऑडिशन दो, फिर जाके रिजेक्शंस, तो मैंने भी बहुत सारे शोज में हम आउट ही हुए पहले. मतलब सीखा ही वैसा है कि पहले तुम आउट होगे फिर सिलेक्ट होगे, तो हम फिर जाके सिलेक्ट हुए. करेक्ट. बट आज वो फॉर्मेट ही चेंज हो गया. अब तुमको सीधा कॉल आ रहा है, तुम सीधे जाके ऑडिशन दे सकते हो या सिर्फ वीडियो भेज सकते हो. और फिर वीडियो से अगर उनको लगता है कि तुम अच्छे हो, फिर जाके तुम ऑडिशन पे जाओ. तो वो आधी चीज़ें तो उनके लिए वैसी ईजी हो गई है, बट एट द सेम टाइम कॉम्पिटिशन उतना ही बढ़ गया. बिकॉज अभी मेकर्स के पास भी उतना एक्सपोजर है कि उनको इंडिया के कोने कोने के डांसर्स के बारे में पता है, और उतना ही कॉम्पिटिशन बढ़ गया, उतने ही लोग बढ़ गए. तो येस, बट रियलिटी शो है डेफिनेटली गुड एक्सपोजर बिकॉज देन यू आर फीचर्ड ऑन अ चैनल, ऑन अ GEC चैनल जो आई थिंक अक्रॉस द वर्ल्ड टेलीकास्ट हो रहा होगा. तो आपको उतना एक्सपोजर मिल जाता है कि एक ऐसा डांसर है जो इंडिया में है, जो इस सिटी से है और बहुत ही अच्छा. लाइक बहुत सारे मेरे कंटेस्टेंट्स रहे हैं इस शो के, जिसके बारे में मेरे अंकल जो कनाडा में रहते हैं, जो US में रहते हैं, वो लोग पूछते हैं वो कितना अच्छा डांस करती है, उसको मेरा रिगार्ड्स देना. तो मतलब वो कितनी बड़ी बात है जो तुम एक छोटे से गांव से निकले हो, तुमने कहाँ ऑडिशन दिया होगा, तुम सिलेक्ट हो गए, और आज तुम्हारे बारे में वो जो अंकल कनाडा में बैठे उनको पता है. तो ये जर्नी कितनी बट ऐसे भी तो एग्जांपल्स है कि जिन्होंने जीता, एक नहीं दो तीन नथिंग डन. सी अगेन, हाँ, बहुत सारे लोग जीतने के बाद या कहीं पहुंचने के बाद दे लूज देयर पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स लाइफ. उनको पता नहीं चलता कि अब मैं आगे क्या करूँ. क्योंकि उनके लिए ये बहुत ही अचानक हो जाता. वो 4 महीने के स्पैन में तुमको इतना अटेंशन मिलता है, तुमको इतना फेम मिलता है, तुम शायद जीत भी जाते हो, फिर उसके बाद उसको हैंडल कैसे करना है वो किसी ने सिखाया ही नहीं हमें. राइट. वो किसी को पता ही नहीं, उसका ब्लूप्रिंट ही नहीं है. आज जाके बहुत सारे विनर्स देखे, बहुत सारे विनर्स को फिर से नीचे आते हुए देखा है, तो हमें पता है कि हमें ये नहीं करना है, हमें ऐसा करना है. बट वो उस टाइम पे इनिशियली किसी को पता ही नहीं था कि अरे इसके बाद क्या, इसके बाद कौन सा दरवाज़ा खोलना है, कौन से अपॉर्चुनिटी को क्लिक करना है, ये अपॉर्चुनिटी मेरे लिए सही है गलत है, मैं तो जीता हूँ, मेरे को ये नहीं करना चाहिए, मेरे को वो नहीं करना चाहिए. कैसे मतलब व्हाट वुड बी योर एडवाइस? माई एडवाइस वुड बी दैट
you're here to work, you're here to dance. Even though you have achieved something, your goal was never this. आपने जब डांस करना शुरू किया था, आप ये सोच के नहीं आए थे कि मैं ये शो जीतूंगा या ये शो का मैं पार्ट बनूंगा. आई यूज्ड टू लव डांसिंग. Fortunately now it's my profession, so I need to work also for that, but I still enjoy it. Right. It's not that कि सुबह उठता और मैं सोचता अरे यार आज फिर से डांस करना है. नहीं, आज फिर से डांस करना है, आज फिर से हमें डांस करने मिलेगा, ना कि मेरे को 9 to 5 किसी कंप्यूटर के सामने बैठना पड़ेगा. Which I always had in my head कि मेरे को ये नहीं करना है. मेरे को ये करूँगा, भले मैं बहुत मेहनत करूँगा बट ये करूँगा. सो वो करने का मौका मिल रहा. तो आई थिंक टू एवरीवन एक्चुअली, just do it passionately, consistent रहो.